ये जानते हैं हरि गीतिका किसे कहते हैं, हरि गीतिका के उदाहरण और हरि गीतिका की मात्राओं के गिनने का तरीका। तो हरि गीतिका क्या है? हरि गीत का एक सममात्रिक छंद है। तो आपको पहली लाइन कहना है, क्योंकि ये सममात्रिक छंद का एक पार्ट होता है। तो पहली लाइन कहेंगे हरि गीत का एक सममात्रिक छंद है, और सममात्रिक छंद है तो इसके 4 चरण होते हैं, और इसके प्रत्येक चरण में 16 और 12 पर यति होती है, यानी कुल मिलाकर के प्रत्येक चरण में 28 मात्राएं होती हैं। इसके अंत में रगड़, रगड़ कहने का मतलब गुरु लघु गुरु अवश्य दिया गया होगा। कहने का मतलब एक बड़ा अक्षर होगा, ऐसे हम समझा सकते हैं। एक बड़ा अक्षर होगा, एक छोटा अक्षर होगा, और फिर एक बड़ा अक्षर होगा, ऐसे करके इसको कहते हैं रगड़। अवश्य होगा। और इसका यूज कहाँ होता है? तो भैया वीर और भक्ति और शांत रस को दिखाने के लिए इसका काव्य में यूज किया गया है। इसकी परिभाषा एक बार फिर से देख लेते हैं। हरि गीत का एक सममात्रिक छंद है, इसके 4 चरण होते हैं, प्रत्येक चरण में 28 मात्राएं होती हैं, 16 और 12 पर यति होती है, यानी कि रुकते हैं। इसके अंत में रगड़ होता है, या ऐसे कह सकते हैं गुरु लघु होता है। ठीक। एक और तरीका है, अगर आप भूल जाएं कि इसमें कितनी मात्रा है, मान लो आप उधर भूल जाएं एग्जाम में कितनी मात्रा है, तो आपको ये याद रखना है हरि गीत का कि जब हम काउंट करेंगे तो हा मतलब छोटा है, हा मतलब छोटा है तो छोटे का एक डंडा हो गया, री मतलब छोटा है तो एक छोटे का डंडा हो गया, गी बड़ी गी है तो उसका एक गुरु हो गया, और ती छोटी है तो इसका एक डंडा हो गया, और बड़ा का तो इसका हो गया एस। अब इसको हम जोड़ेंगे तो कितना हो गया? 2 2 4 2 6 और 1 7, यानी कि हरि गीत का अगर हम गिने तो क्या होता है? 7 होता है मात्रा, है ना। और प्रत्येक चरण, इसके 4 चरण हुए, तो आप इस प्रकार से कहेंगे 7 गुणा 4, तो यानी कि 28 मात्राएं होती हैं, ऐसे भी याद रख सकते हैं। यानी हरि गीत का को यदि हम 4 बार लिख दिए जाएं, हरि गीत का शब्द को ही अगर हम 4 बार बोल दें तो 28 मात्राएं हो जाती हैं। हालांकि ऐसा नहीं कि आप हरि गीत का 4 बार लिख दें और कहें कि हरि गीत का उदाहरण हो गया, तो नहीं, ऐसा नहीं है। ये सिर्फ याद करने के एक ट्रिक्स है कि हरि गीत का कैसे याद कर सकते हैं, भूल जाएं तो ऐसा समझना है कि हरि गीत का के 4 हरि गीत का शब्द के 7 मात्राएं होती हैं और 4 चरण हो गए, तो यानी कि सच्चों के 28 मात्राएं होती हैं, ऐसे आपको याद रहेगा। खैर, ये बात आप चाहें तो भूल सकते हैं, डायरेक्ट याद रखें कि 28 मात्राएं होती हैं। ठीक है, इसका उदाहरण देख लेते हैं। उदाहरण ये है, पहला उदाहरण देख सकते हैं। मैथिली शरण गुप्त ने बहुत ही अच्छा अपनी कविता में लिखा कि खग वृंद सोता है अतः कल कल नहीं होता यहाँ, बस मंद मारुत का गगन ही मौन खोता है यहाँ। इस बार भांति अजगर से बेबस हो संकुचित बैठा हुआ, अब भी ना जागा क्या कहूँ यह विश्व सोता है यहाँ। मैथिली शरण की बहुत ही अच्छी लाइन है, आप इस एग्जाम्पल को याद कर सकते हैं। अगर आपको ये एग्जाम्पल कठिन लगता है तो रामायण में बाल कांड में ये लिखा हुआ है, तो आप इसका भी जो है कर सकते हैं उदाहरण याद, या फिर इसको तो आपने अवश्य ही कहीं ना कहीं सुना होगा, क्योंकि ये हरि गीत का सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध रामायण में मुझे लगता छंद है। कैसे पढ़ते हैं इसको? श्री रामचंद्र कृपालु भज मन हरण भव भय दारुणम, नव कंज लोचन कंज मुख कर कंज पद कंज कंजारूणम, कंदर्प अगणित अमित छवि नव नील नीरज सुंदरम, पट पीत मानहु तड़ित रुचि सुचि नोमि जनक सुतावरम। इसको आप याद कर सकते हैं। आई होप आपको समझ में आ गया होगा हरि गीत का क्या है, हरि गीत का की मात्राओं को किस प्रकार से गिनना है। आप इनमें से किसी एक उदाहरण को याद कर लीजिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिए,
अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।